खबरें आपके सामने रख देते हैं। ये अलार्मिंग है, खौफनाक खबरें, परेशान कुन खबरें। पहली अफसोसनाक खबर यह है कि कराची के अंदर सिमीदीन बलोच साहिबा को गिरफ्तार किया गया है। ये भी ताल्लुक़ रखती हैं बलोच यकजहती कमेटी से। मारंग बलोच साहिबा की गिरफ्तारी और जिस तरह से वहाँ निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर अटैक किया गया पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, कि इन इलाकों के अंदर बलोच अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाएगा। ये आसिम मुनीर डेरी हसनाबाद के गटर का जो ढक्कन है, या आप जो भी इसको कहना चाहें, उसको आपने अनलिमिटेड पावर दे दी है। तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वो आपके सामने, और ये लोग सारे के सारे माने बैठे हैं कि पाकिस्तान तो गया भाई। अख्तर मेंगल साहब ये कहते हैं कि जनाब जरदारी और शरीफ साहब, हमने हमेशा औरत की इज्जत पर सियासत से बालातर होकर खड़े होने का फैसला किया, लेकिन आज मेरी बेटियां सड़कों पर दुपट्टे के बगैर घसीटी जा रही हैं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ये एक बलोच का वादा है। आज अगर बलोचिस्तान का बलोच इलाका अपनी अलहदगी का ऐलान कर दें तो इस पोजीशन में आ गए हैं वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों देख लिया आपने पाकिस्तान की बहादुरी, पाकिस्तानी फौज की बहादुरी। यही काम कर सकते हैं बस पाकिस्तानी फौज, और इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते ये लोग। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि BLA वालों से लड़ सकें या फिर TTP वालों से लड़ सकें। ये सिर्फ महिलाओं, बच्चों को, उनको ही टारगेट कर सकते हैं, उन्हीं को खींच सकते हैं, उन्हीं को ज़बरदस्ती घसीट के मतलब जेलों में डाल सकते हैं। पहले महरंग बलूच को इन लोगों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद में 6 महिलाएं, बलूच महिलाएं, उनको बताया जा रहा है गिरफ्तार किया है। हालांकि पाकिस्तान का जो दिन है पाकिस्तान के, वो नज़दीक आ चुके हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। अब बलूची लोग भाई, उनकी इज्जत पे आ चुकी है, तो वो बहुत जल्द पाकिस्तानी आर्मी को जवाब देने वाले हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये एक पागलपन है जो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। दैट्स सैड, वेरी वेरी सैड। यानी एक तरफ हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में खवातीन अब ईद की तैयारियां कर रही हैं, या कोई मेहंदियां खरीद रहा है, कोई चूड़ियां खरीद रहा है, ईद के लिए खवातीन शॉपिंग कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे एक सूबे की खवातीन को उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है। ये विजुअल्स मौजूद हैं, ये विजुअल्स हैं कि जहां पर सिमी बलोच, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट राइट एक्टिविस्ट बलोचिस्तान से, उन्हें घसीट कर गिरफ्तार किया गया है। अब जो सिमी बलोच की जो गिरफ्तारी हुई है, लिटरली उस खातून का दुपट्टा खींचा जा रहा है, नोचा जा रहा है। यानी वो बार बार अपने सर के ऊपर, अब मैं वो विजुअल दिखा नहीं सकता क्योंकि वो यूट्यूब की कम्युनिटी और फेसबुक उसे अलाउ नहीं करता, वो अपने सरों के ऊपर दुपट्टा लिपेट रही है, लेकिन उसका दुपट्टा नोचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। गाड़ी के अंदर जब उसे डाला गया, उसने बाहर निकलकर भी उसने ऐसे विक्ट्री का निशान बनाया कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, हम अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे। ये जो विजुअल्स हैं, ये अलार्मिंग विजुअल्स हैं, ये बड़े खौफनाक विजुअल्स हैं, ये जिस तरफ भी जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ समझ मुझे क्या आ रही है, मुझे समझ ये आ रही है कि आप एक तो ये देखिए कि जैसे शिली बलोच हैं, जो बलोच वुमेन फोरम की मेरा ख्याल है उसकी ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी मैंने एक वीडियो स्टेटमेंट भी देखी थी 24 घंटे पहले, वो भी इन गिरफ्तार होने वालों में है, ये FIR के अंदर है। मकसद यहाँ क्या समझ आता है? मकसद ये समझ आता है कि वो तमाम लोग जो हैं इस वक्त बलोच यकजहती कमेटी के हों या आम शहरी हों, जो आवाज उठा सकते हैं, किसी किस्म की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन सारों को पकड़ के बंद कर दो कम से कम 1 महीने के लिए, ताकि आवाज को दबाया जा सके। ये मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रेटजी है। उसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि किसने क्या किया है, किसने लाश चुराई थी, किसने लाश को थप्पड़ मारा है, किसने यहाँ पे बम फाड़ा है, किसने गोली चलाई है, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि इनकी हिकमत अमली है कि सब लोगों को आप जो है वो बंद करते हैं। और एक और भी इसमें नोट करने वाली, आप देखें कि इस वक्त जो मूवमेंट बलूचिस्तान में चल रही है, उसमें कितनी बड़ी तादाद में नौजवान खवातीन भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। जो कफायत नाम का बच्चा मारा गया, वो 12-13 बरस का था, उस बच्चे के लिए मुजाहरा करने वाले भी बच्चे हैं। तो आपको लड़कियां हैं, आपको औरतें हैं, आपको पढ़ी लिखी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो हैं उसमें नजर आ रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जो गुज़श्ता चंद दिनों से पैदा हुई है, जिस पे तबसरा करते हुए मेरा ख्याल है कि कोई पिछले 24-48 घंटों में ही मौलाना फजलुर रहमान ने खासी परेशान कुन किस्म की आवाज के अंदर इस पे तबसरा किया। और मुझे फीलिंग ये है कि इस बार मौलाना जो कुछ कह रहे हैं वो खास से सीरियसली इसको महसूस करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के बलोच एरियाज हैं,
जो मैंने आपको एक दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर में से तकरीबन 3 लाख 2,90,000 या 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका वो है जो बलोच ट्राइब्स या बलोच लोगों का इलाका है। और मौलाना को ये खतरा है कि इन इलाकों के अंदर बलोच अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाएगा। ये आसिम मुनीर डेरी हसनाबाद के गटर का जो ढक्कन है या आप जो भी इसको कहना चाहें, एक बंदा जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है सिरे से, जिसको साजिशों के अलावा कुछ करना आता ही नहीं है, उसको आपने अनलिमिटेड पावर दे दी है, तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वो आपके सामने। और ये लोग सारे के सारे माने बैठे हैं कि पाकिस्तान तो गया भाई, फॉरगेट अबाउट इट, हमें वारा ही नहीं खाता। ये एग्जिस्टिंग पंजाब है, पंजाब के एक तरफ टेल लगाई हुई है सिंध की और दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो जीटी रोड वाले पठान जितने भी बैठे हुए हैं वो आप देख लें, नौशहरा पेशावर तक जीटी रोड जा रही है, उसके वाले स्वीट बॉयज और स्वीट गर्ल्स हमारे साथ हैं, बाकी छोड़ो, हमें चाहिए ही नहीं। और इस सोच के तहत पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। कराची के अंदर, लाहौर में और पिंडी इस्लामाबाद में अपना पैसा लगा रहे हैं, फौजी अपना प्लॉट ले रहा है, वो भी कोई नहीं ले रहा कि यार यहाँ पे चाइना वाला आ जाएगा वो पैसे ले लेगा, यहाँ पे इंडियन आएगा वो पैसे लगाएगा, यहाँ पे अमरीकियों ने अगर अपना बेस मेस बनाना है तो आ तो जाएंगे, लेकिन चाइना और इंडिया वाले आएंगे। असल में ये फैसला कर चुके हैं, ये ज़हनी तौर पर इनको पता है कि भाई बलूचिस्तान गया और साउथ खैबर पख्तूनख्वा भी गया आपका पास से, और वो जाए तो जाए, कोई बात नहीं, हम इंडिया के साथ सॉफ्ट बॉर्डर खोलेंगे और तजारत करेंगे। लेकिन इनको ये बात रियलाइज नहीं है कि इंडिया तो बड़ी ही तगड़ी किस्म की इंडस्ट्री है उनकी, वहां पे आपका तो पटा बैठ जाएगा, आप तो डिपेंडेंट होंगे उनके ऊपर, और ये उस डिपेंडेंसी के ऊपर तैयार हैं, मतलब इंडियन हेजेमनी के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसा आएगा, और हम जो है वो ठीक है, ये उनमें अखंड भारत वाला चक्कर नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास जो है बम है, हम बम मारेंगे अगर हमारा जो है वो मुल्क हमसे ले लिया। मुल्क तो आपने प्लेट के ऊपर उनको रख के दे ही रहे हैं, आप पीछे बचा क्या है यार? आप बात समझें, आप अपने भाइयों को अफगानिस्तान के अंदर दुश्मन बनाना चाहते हैं और बताते हैं, लेकिन जिनसे आपने 3 जंगें लड़के हमें बताया कि हमारा दुश्मन ये है, उसके आगे आप सिजदे करते हैं, उनके असासों को आपने हुकूमत दी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और जो इसके ऊपर बात करे वो उन्हीं का एजेंट कहलाता है। पाकिस्तान की मिलिट्री फैमिली से आखिर में जाते जाते मैं ये जरूर बात करूंगा, ब्रिगेडियर्स एंड अबव, आदिल राजा अगर आपको रा का एजेंट लगता है तो आप आदिल राजा की फैमिली को नहीं जानते। आदिल राजा जो है सन ऑफ अ सॉइल, आदिल राजा अपने वतन की मिट्टी के लिए लड़ रहा है और कीमत अदा कर रहा है, और लड़ता रहेगा और कीमत अदा करता रहेगा। आपके जितने मर्जी आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के और नून लीग के मीडिया सेल के प्रोपेगेंडे चलते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यह भी तो पता है कि ये जो जनरल आसिम मुनीर का और जो मरियम नवाज का जो चक्कर के ऊपर आप लोग जो अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर रोजाना शाम को बैठ के बात कर रहे हैं और आपको कंफर्मेशन और सारे वीडियोस देख रहे हैं सारी की सारी, और कह रहे हैं कि ये याया खान और जनरल रानी वाला चक्कर चल रहा है और इसी तक पाकिस्तान टूट रहा है, और फिर अगर बजाय इसके कि आप कुछ करें या अपने बच्चों को कुछ बोले या अपने खामदों को या भाइयों को कुछ बोले कि यार खुदा का वास्ता है जागो, आप लोग कहते हैं ये डिसिप्लिन मिलिट्री डिसिप्लिन है, यार खुदा का वास्ता है कसम से। तो दोस्तों ये हाल है भाई पाकिस्तानी आर्मी का, मतलब ये है बहादुरी पाकिस्तानी आर्मी की, सिर्फ महिलाएं बच्चे इन्हीं पे जोर दिखा सकते हैं। टीटीपी वालों पे सामने आए तो सरेंडर करते हैं, बीएलए वालों के सामने आए तो भी सरेंडर करते हैं, इंडिया के सामने 4 बार आए, 4 बार सरेंडर भी किया, इनकी पतलून भी पीली हुई, गीली भी हुई, सब काम हुए इन पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी आर्मी के। ये हाल है भाई बलूचिस्तान बहुत जल्द अलग होने वाला है। केपीके का भी सुन रहे हैं कि वहाँ पे भी अब चल रहा है, वो भी शायद हो सकता है वो भी अलग हो जाए, तो 3 टुकड़े तो कंफर्म मान लो कि पाकिस्तान के होने ही वाले हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।